नासा वाले बस अब कुछ ही साल दूर हैं मून पर इंसानी बस्ती बसाने से। और यहाँ बात बस कुछ मॉड्यूलर्स या रोवर्स की नहीं हो रही, बल्कि बात हो रही है असली इंफ्रास्ट्रक्चर की। चांद की सतह पर रोड्स, बड़े बड़े स्ट्रक्चर, बड़े बड़े घर, लेबोरेटरीज, लॉन्चिंग पैड्स और यहाँ तक कि ब्लास्ट सील्स तक बनाना। और नासा ने आइकॉन नाम की कंपनी को मिलियंस ऑफ डॉलर में ये प्रोजेक्ट दे दिया है। और इस कंपनी का काम होगा चांद पर पहली इंसानी बस्ती बसाना। और सबसे दिलचस्प बात ये, यहाँ पर सब कुछ 3D प्रिंटिंग से होगा। और इस रेस में स्पेसएक्स कंपनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और भारत का इसरो भी पीछे नहीं। यहाँ पर भी मिशन मून के प्रोजेक्ट्स शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों, क्यों पूरी दुनिया चांद के पीछे पड़ी है? क्यों चांद हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है? वहां पर इंसानी बस्ती कैसे बसाई जाएगी? सभी बातों के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में नॉलेज आपको मिलेगा, आपके अपने चैनल आरके हिंदी ज्ञान पर। मैं पूनम देवी, आप है हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल आरके हिंदी ज्ञान पर। और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस दुनिया में नॉलेज इज एवरीथिंग। अब दोस्तों, सबसे अहम सवाल, चांद पर कॉलोनी बसाना आसान नहीं है। स्पेस में इंसान का जिंदा रह पाना भी आसान नहीं है। तो फिर नासा, स्पेसएक्स और दुनिया की सारी एजेंसीज चांद पर कॉलोनीज कैसे बनाएंगी? तो दोस्तों, चांद पर हमें बसने के लिए हमें वहाँ के वातावरण को अडॉप्ट करना होगा या वहाँ के वातावरण को अपने अनुकूलित बनाना होगा। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझाता हूँ। चलिए, ये उदाहरण बहुत ही दिलचस्प है दोस्तों, और इससे आपको एक और नई बात जानने को मिलेगी। मानो कि हम हमारे घर में चाय को उबालते हैं, तो स्वाभाविक है कि उसके नीचे जब हम गर्मी यानी कि ताप को 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि करीब 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखेंगे, तभी वो उबलेगी। यानी कि चाय में जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। लेकिन इसी चाय के अंदर जो पानी है, उसे अगर हम किसी हिल स्टेशन पर उबालने जाए तो वो थोड़ा जल्दी उबल जाएगा। और इसका कारण है हिल स्टेशन पर वातावरण में दबाव कम होना। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं, वैसे वैसे हवा का दबाव कम हो जाता है। और जैसे जैसे हवा का दबाव कम होगा, वैसे ही पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी नीचे आ जाएगा। अब चांद पर तो वातावरण ही नहीं है और इसके चलते वहां पर हवा का कोई दबाव ही नहीं है, और इसीलिए चांद पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही नीचे रहता है। कितना नीचे? तो लगभग 101 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी वहां पर उबलने लगेगा। और हाँ, एक बात आपको ये भी बता दूं कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट और उससे अलग होने वाली गर्मी दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। और इसीलिए एयरटाइट ट्यूब में शून्य अवकाश यानी कि जीरो ग्रेविटी की रचना करने के बाद उसमें रखा हुआ पानी नॉर्मल टेम्परेचर में भी उबलने लगता है। लेकिन फिर भी जब हम उस ट्यूब को हाथ में पकड़ेंगे तो हमें वो गर्म नहीं लगेगी। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट और उसमें से अलग होने वाली गर्मी दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। और इसी सिद्धांत के अनुसार चांद पर रहने वाली व्यक्ति का स्पेस शूट एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी के लिए जरूरी प्रेशर कृत्रिम तरीके से ही बना पाता है। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भी लीकेज हो जाए तो गंभीर समस्या पैदा होगी, क्योंकि लीकेज सूट में से प्रेशराइज हवा ही निकल जाएगी। सामान्य रूप से पृथ्वी पर हमेशा हम लोगों पर प्रति इंच 15 पाउंड का प्रेशर पड़ता है। और ये सुनकर आपको जरूर लगा होगा कि ये तो बहुत ज्यादा है, तो आखिर हम इतने प्रेशर में दब क्यों नहीं जाते? तो इसका कारण है हमारे शरीर की लाखों सालों बाद हुई ऐसी रचना और शरीर के आंतरिक अंगों की कार्यप्रणाली, जिसके चलते हमारा शरीर अंदर से भी प्रति स्क्वायर इंच 15 पाउंड का प्रेशर पैदा करता है, और जो बाहर की हवा के प्रेशर के साथ परफेक्ट मैच हो जाता है। और ऐसे हमारा शरीर जीरो प्रेशर में आ जाता है, जिसके चलते हमें ग्रेविटेशनल प्रेशर तो जरूर फील होता है, लेकिन हवा का या वातावरण का कोई ज्यादा दबाव फील नहीं होता। और इस तरीके से हम पृथ्वी की सतह पर जिंदा रह पाते हैं, जी पाते हैं। और इस पृथ्वी पर जीवन सृष्टि के आगमन के साथ डार्विन के उत्क्रांतिवाद के चलते शायद इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत इस प्रेशर बैलेंसिंग के साथ ही हुई होगी, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर सभी जीव सृष्टि यहाँ के वातावरण के अनुरूप ही डेवलप्ड हुई है।
तो अब आप लोग समझे दोस्तों कि पानी के बॉइलिंग पॉइंट से लेकर हमारे शरीर पर पड़ने वाले प्रेशर तक सब कुछ पृथ्वी और चांद के बीच अलग अलग है। तो अब भविष्य में जब भी हम चांद पर कॉलोनाइजेशन करेंगे और अगर ऐसी कॉलोनी सक्सेसफुल हो जाती है तो उस कॉलोनी में जैसे हमारी पृथ्वी पर सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन होते हैं ना, वैसे चांद पर उस कॉलोनी में सेंट्रलाइज्ड एयर प्रेशर होंगे और ऐसी तमाम फैसिलिटीज होंगी। जो मानव को वहां पर बनाए रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए जरूरी होगी। वैसे तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर चांद पर बनाना थोड़ा महंगा है, लेकिन जैसे पेट्रोलियम की खोज के बाद बिल्कुल वीरान और सूखे पड़े हुए अरब देश जहां पर ऊंट भी सोच समझ कर जाते थे, वहां पर आज मानव बसाहट खचाखच भर गई है। और जहां पर रन में भी आज खेती बाड़ी होती है, बाग बगीचे हैं। और इसी तरह शायद बहुत ही लिमिटेशंस में ही सही, लेकिन इंसान चांद पर एक हद तक कॉलोनी तो बसा ही सकता है। और वहां पर अगर हमें हीलियम 3 या दुर्लभ खनिजें मिल गई तो दोस्तों पक्का मानना, शायद आम इंसानों की ना सही, लेकिन रोबोट्स और उन्हें संचालित करने वाले वैज्ञानिकों की कॉलोनीज चांद पर जरूर बनेगी। असल में हमारी पृथ्वी से वैज्ञानिक और स्पेस एजेंसीज और सभी देश चांद पर कॉलोनीज इसीलिए बनाने के लिए जा रहे हैं क्योंकि चांद पर हीलियम 3 है, जो ऊर्जा का असीमित भंडार है। ये सभी कॉलोनियां 3D प्रिंटिंग के माध्यम से बनाई जाएगी, जिसमें चांद की धरती पे ही मौजूद रेगुलित यानी कि वहां की धूल और मिट्टी को और वहां के कच्चे माल को यूज में लिया जाएगा, जिससे वहां के घर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, स्कूल्स और बिल्डिंग बनाए जाएंगे। वहां पर कुछ भी बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। और भले ही आर्टेमिस मिशन में कुछ देरी हो गई हो, लेकिन यह मिशन आज ट्रैक पर है और बहुत ही जल्दी दूसरी और तीसरी लॉन्च होगी। और उसके बाद इंसानों को चांद पर ऑफ वर्ल्ड कॉलोनीज बनाने के लिए भेजा जाएगा और मून पर भी इंसान कॉलोनी बनाकर रहने लगेंगे। हमारी स्पेस एजेंसी इसरो इस दिशा में आज बहुत ही दिग्गज कार्य कर रही है। और आशा है कि हमारा देश इस दौड़ में आगे ही रहे और भविष्य में ऐसी ही कोई छोटी ही सही, लेकिन एक स्पेस कॉलोनी भारत की भी चांद पर हो। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या भविष्य में हम स्पेस कॉलोनी चांद पर बना पाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप नए हैं तो आर के हिंदी ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस चैनल पर आपको मिलेगा हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड। अ फैंटास्टिक डे। टेक केयर।